दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी हुई स्लीप स्टोरी। चमत्कार आंखों में बसे ख्वाबों की तरह होते हैं। माँ की आंखों की तरह, एक चांद तो एक सूर्य। परी भी ऐसी ही एक लड़की है, बिल्कुल चमत्कार की तरह। प्रकृति से उसका प्रेम इतना गहरा और सरल है कि वो खुद को प्रकृति के बहुत करीब पाती है। ये कहानी परी और उसके नए दोस्त, एक पंखदार घोड़े अश्वा की है। परी की नई उड़ान की है, लेकिन परी की इस चमत्कारी दुनिया में चलने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। ये दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है। वो कभी भी घटित हो जाते हैं। किसी बच्चे का जन्म लेना चमत्कार ही है, उसका पहली बार आंखें खुलना भी। चांद की चांदनी से घास पर रखी ओस की बूंद का रोशन होना, सब चमत्कार ही तो है। चमत्कार आंखों में बसे ख्वाबों की तरह होते हैं। आपको पता नहीं होता वो कब सच हो जाएंगे। परी भी ऐसी ही एक लड़की है, आंखों के ख्वाबों की तरह, बिल्कुल चमत्कार की तरह। अपने घर की छत पर बैठी हुई, सूर्योदय का इंतजार करती हुई। सुबह के 5 बजे हैं। परी अपने माँ बाबा के साथ गांव में अपने घर पर रहती है।
माँ बाबा खेती करते हैं और कभी कभी परी भी उनका हाथ बटा लिया करती है। अंधेरा अभी छटा नहीं है, पर पंछियों की चहचहाट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। ठंडी हवाओं की वजह से परी शॉल ओढ़े बैठी हुई है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। साथ ही वो इस बात से भी अछूती नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। धीमी हवा का बहाव उसकी जुल्फों को आहिस्ता आहिस्ता उड़ा रहा है। यूं तो उसने चोटी अच्छे से गूंथी है, फिर भी उसमें से कुछ बाल बाहर आकर उसके चेहरे पर अटखेलियां कर रहे हैं। हल्की हल्की सी चांदनी जमीन पर हवाओं के साथ बह रही है, जैसे सभी से रात तक के लिए विदा ले रही हो। चांद जैसे सूर्य का अभिवादन कर रहा हो। परी ये सब देखकर अपने आप से कहती है, ऐसा लगता है जैसे सभी एक दूसरे से प्रेम में हो। कुछ देर बाद अंधेरा छटा तो भोर हो गई। उजाले ने अपने हाथ फैलाकर सभी को गले लगा लिया। कुछ ही देर में सूर्य भी उदय होकर सभी को नमस्कार करने लगा। सिंदूरी सूरज से आसमां में कई मनमोहक कलाकृतियां अवतरित हो उठी। सभी बादलों ने अपनी अपनी एक अलग आकृति बनाकर सूरज का स्वागत किया और उजाले को अपने अंदर समा लिया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। प्रकृति का प्रत्येक कण भोर के इस उत्सव में शामिल है, जिसमें परी भी शामिल है। परी का रोम रोम आनंद में सराबोर होकर मुस्कुरा रहा है। उसका मन हाथी की तरह शांत है, पर आंखें हिरण की तरह उछल रही है। कभी इस बादल पर, कभी उन फूलों पर, कभी ओस की बूंदों पर, कभी घास के तिनकों पर, कभी पेड़ों की डाल, कभी मोर की चाल, कभी पंछियों के पंख, कभी हवाओं के शंख, कभी कोयल की कू कू, कभी चिड़ैया की ची ची। उसकी नजर खेत के उस पार लगे चमेली के पेड़ पर टिक गई, जिस पर नीले रंग के फूल आते हैं। दूर से वो पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर नीले रंग का कोई चांद खिला हो। परी उसके मनभावन रूप को देखती रही। कुछ क्षण बाद उसे उन फूलों की खुशबू आने लगी और एक चमेली का फूल उसकी कलाई पर आकर गिरा। परी का ध्यान टूटा। उसने फूल उठाकर आसपास देखा, पर वहां तो कोई नहीं था। परी ने फूल लेकर
पेड़ की तरफ देखा और मुस्कुराई और फिर से इस नजारे का मजा लेने लगी। माँ घर के सामने बागान में आई और परी को देखते हुए कहा, नीचे आजा परी, कुछ खा लो। आई माँ, थोड़ी देर में। माँ घर के अंदर चली गई। परी कुछ देर और वहीं बैठी रही। माँ ने घर के अंदर से ही परी को फिर आवाज लगाई, अरे परी, जल्दी आजा। परी ने बिना बोले सभी से विदा ली और नीचे उतर कर आ गई। कमरे में बाबा खाने की मेज पर बैठे हैं। कमरे के साइड में ही रसोई घर भी है। मेज के थोड़ा पीछे से दरवाजा खुला होने की वजह से बाहर का नजारा दिख रहा है, जिसमें चमेली का पेड़ भी शामिल है। परी बाबा के सामने बैठ गई। माँ ने दोनों को कटोरी में सूप दिया और साथ में खुद भी बैठ गई। सभी ने एक साथ सूप का पहला घूंट लिया। बाबा ने परी से कहा, आज की सुबह कैसी रही परी? परी ने उत्साहित होकर दोनों को पूरा वाक्यांश सुना दिया। तीनों का सूप खत्म हो गया, पर परी की बातें चलती रही। सब सुनकर माँ ने कहा, तो ये फूल वही है? तो और कौन सा होगा माँ? वही तो है। तो क्या तुमने इसके बदले उसे शुक्रिया कहा? बाबा ने अपने हाथ पर चेहरा रखते हुए कहा। परी ने कुछ पल सोचा, फिर माँ बाबा से कहा, क्या मुझे पेड़ के पास जाकर शुक्रिया कहना चाहिए? माँ बाबा दोनों ने एक साथ कहा, जैसा तुम चाहो। तीनों कुछ देर मेज पर ही बैठे रहे। माँ बाबा एक दूसरे से कुछ खेत से संबंधित बातें करने लगे। परी ने कुछ सोचा और वहां से उठकर बाहर जाने लगी। माँ ने उसे जाते हुए देखकर कहा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? परी ने चलते चलते मुड़कर माँ बाबा से कहा, फूल देने जा रही हूँ और साथ में शुक्रिया भी बोल दूंगी। परी खेत की तरफ चल पड़ी। वो प्रकृति से इस तरह संबंध में थी कि उसके आने पर पंछी उड़कर उसके पास आ जाते थे। पंछी ही नहीं, बाकी जीव जंतु भी उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। हाथ में फूल लेकर वो पंछियों के साथ बातें करती हुई खेत पार कर पेड़ तक पहुंच गई। चमेली का ये पेड़ एक गोलाकार जैसा और काफी घना एवं फूल पत्तियों से लदा हुआ है। घना होने के कारण वो जमीन की तरफ झुका हुआ है। हवाओं के साथ मिलकर वो अपने फूलों की खुशबू दूर तक भेजता है, जैसे ये उसका बात करने का माध्यम हो। पेड़ की एक डाल
नीचे से होती हुई एक पत्ती के आकार की तरह ऊपर की तरफ जा रही है। परी ने अपना हाथ बढ़ाकर वो फूल डाल पर रख दिया और कहा, मुझे ये फूल देने के लिए शुक्रिया, पर ये मुझसे ज्यादा आप पर अच्छा लगता है। ये कहकर उसने पेड़ को गले लगा लिया और कहा, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। पेड़ की लताएं और नीचे झुक गई, जैसे ये उसके गले लगाने का तरीका हो। पेड़ ने अपनी लताएं हिलाकर ढेर सारी खुशबू परी पर बरसा दी। परी पेड़ से दूर हट खुशी से उछल पड़ी और एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। परी कुछ देर पेड़ के नीचे ही बैठ गई। एकाएक उसे पेड़ पर से एक आवाज आई, एक आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने उठकर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। माँ बाबा की भी घर की तरफ से आवाज आने लगी, परी परी। परी ने एक बार और पेड़ को चारों तरफ से घूमकर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ पल बाद वो पेड़ से विदा लेकर घर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता गया। सुबह से दोपहर हो गई। धूप के उजाले ने सभी को अपने आगोश में ले लिया। पीली सरसों सी धूप पूरे वातावरण पर छा गई। धूप की जगह सिंदूरी उजाले ने ली, जैसे सरसों की जगह आसमां पर पलाश के फूल खिले हों। समय बीतता रहा। सुहानी शाम ढलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता चांद चांदनी बरसाने लगा। सुनहरी चांदनी वातावरण में इस तरह छाई जैसे सबकी थकान उतारने आई हो। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। चांदनी सीधे खिड़की से अंदर आ रही थी। खिड़की के पास ही रखी मेज पर माँ ने भोजन रखा और तीनों चांद से प्रार्थना करने लगे। भोजन करने के बाद तीनों बाहर टहलने निकल गए। चलते चलते बाबा उन्हें खेत पर उग रही सरसों के बारे में बताने लगे। पीली सरसों और चांदनी मिलकर कमाल का दृश्य बना रहे थे। कुछ देर बाद घर आकर माँ ने परी से कहा, जल्दी सो जाना, जागते मत रहना। माँ बाबा सोने चले गए। परी खिड़की के पास ही अपने कमरे में कोई किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर सामने चमेली के पेड़ पर गई। उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखा। परी ने ध्यान से देखा।
ये क्या है? कुछ तो पेड़ पर चमक रहा है। परी ने घर से बाहर आकर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने उस तरफ दौड़ लगा दी। पल भर में वो पेड़ के पास जा पहुंची, जैसे चांदनी उसे उड़ा कर ले गई हो। पास पहुंचने पर परी ने देखा एक डाली पर कुछ छोटा सा चमक रहा है। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो उड़कर परी के सामने आ गया। वो छोटे से आकार के पक्षी की तरह है जो चमक रहा है। वो परी के आसपास घूमने लगा। परी ने कहा, तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। वो परी के सामने आकर रुक गया और एक बड़ी रोशनी में बदल गया। देखते देखते पल भर में रोशनी कम हुई और वो आकार में बड़ा हो गया। अब वो छोटा पंछी नहीं था। परी ये देखकर अचंभित रह गई। तुम तो घोड़े की तरह दिखते हो, कोई पंछी नहीं हो। क्या ये मेरा कोई सपना है? नहीं, ये तुम्हारा कोई सपना नहीं है और मैं सिर्फ घोड़े की तरह दिखता नहीं हूं भी सही, बस थोड़ा सा अलग हूं। उसने एक सुरीली आवाज में जवाब दिया। परी आश्चर्य से उसके आसपास घूमकर देखने लगी। ये एक सफेद रंग का पंखदार घोड़ा है। परी ने अटकते हुए कहा, आप कौन हो? उसने अपने दोनों पंख हवा में लहराते हुए कहा, मेरा नाम श्वेत अश्वा है। आमतौर पर मैं इंसानों के सामने नहीं आता, पर आज सुबह मैंने देखा किस तरह से तुमने इस पेड़ को शुक्रिया कहा। मैं तुमसे बस मिलना चाहता था, पर दिन में तो आप यहाँ थे ही नहीं। आप मुझे नहीं दिखे क्योंकि मैं नहीं चाहता था, इसलिए। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम खास हो परी, बहुत खास। प्रकृति के प्रति तुम्हारा ये प्रेम और स्वभाव अद्भुत है। ऐसे शख्स से कौन नहीं मिलना चाहेगा। मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहता हूँ। उपहार? कैसा उपहार? पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या मेरे साथ चलना चाहोगी? ये कहकर अश्वा उसके आगे झुक गया, जैसे वो उसे अपनी पीठ पर बैठने को कह रहा हो। परी बहुत उत्साहित हो उठी। उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। वो अश्वा के ऊपर बैठ गई। अश्वा ने अपने पंख हवा में फैलाए और आसमां की तरफ उड़ान भर ली। अश्वा का सफेद रंग सुनहरी चांदनी से मिलता हुआ बादलों की तरफ बढ़ा। परी विस्मित होकर इस अनुभव का आनंद ले रही थी। उसने हवा को पहले कभी इस तरह से महसूस नहीं किया था। हाँ, आंखें बंद कर कभी कभी वो उड़ने की कल्पना करती थी। अश्वा आसमां पर
एक बादल पर जाकर रुक गया। उसने झुककर परी को नीचे उतारा और दोनों बादल पर बैठ गए। परी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ देर वो इधर उधर देखती रही। कभी जमीन की तरफ देखती, कभी आसमान की तरफ। उसकी आंखें नम हो गई। उसने पास ही बैठे अश्वा को गले लगा लिया और उसका शुक्रिया करने लगी। शुक्रिया की जरूरत नहीं परी। कुछ देर दोनों मौन धारण किए बैठे रहे। परी ने बादल पर हाथ फेरा तो बादल का कुछ हिस्सा उसके हाथ पर आ गया। उसने उसे अपने चेहरे पर डाल दिया। उसके एहसास से वो खिलखिलाकर हंसने लगी। वो जमीन से आज थोड़ा दूर है, पर आज वो खुद को जमीन से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रही है। बादल आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ उड़ते हुए दूसरे बादलों से टकरा रहे हैं। चांद की चांदनी बादलों से छनती हुई जमीन की ओर जा रही है। अश्वा ने परी से कहा, क्या तुम पहले यहाँ आई हो? मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? मेरे पास पंख नहीं है। ओह, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। क्या पता होगा? कुछ नहीं, रहने दो। आओ कहीं और चलते हैं। कहीं और? पर कहाँ? ये कहती हुई वो अश्वा पर सवार हो गई। अश्वा उसे बादलों से कहीं ऊपर ले गया। वहां से वो दोनों पर्वतों के पार गए। उन्होंने सागर देखा, नदियां देखी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वो नदी के इतना पास उड़े कि पानी के छींटे उनके ऊपर आने लगे। वो दोनों रात भर इस उड़ान का आनंद लेते रहे। भोर होने से कुछ समय पहले वो जमीन पे आ गए, परी के घर के बाहर। परी ने अश्वा को गले लगाया और रोज मिलने आने को बोला। जब भी मुमकिन होगा मैं मिलने आऊंगा। आखिर तुम मेरी नई दोस्त जो हो। बिल्कुल दोस्त, परी ने हंसते हुए फिर से उसे गले लगा लिया। हाँ, तो अब तुम्हें एक उपहार देने का समय है। अच्छा ठीक है, पर उपहार अच्छा होना चाहिए। अश्वा ने अपने पंख फैलाए और थोड़ा सा हवा में उठ गया। उसने अपनी आंखों से परी को एक शीतल रोशनी दी। परी दोनों हाथ फैलाकर उस रोशनी में नहाने लगी। कुछ ही पलों के बाद अश्वा ने अपनी आंखें बंद की और फिर से जमीन पर आ गया। परी ने अपनी आंखें खोली। अब रोशनी जा चुकी थी। परी ने कहा,
ये क्या कोई जादू था क्या? नहीं तो, ये तो बस तुम्हें याद दिलाने के लिए है जो तुम हो। मतलब? परी सोचने लगी, अश्वा ने ये क्या कहा? अश्वा ने हवा में अपने पंख लहराए और परी से कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, जल्दी आता हूँ। परी कुछ कह पाती इससे पहले अश्वा उड़ गया। अरे रुको, इसका मतलब क्या था और फिर कब आओगे? एकाएक भोर हो गई। सूर्य जैसे जल्दी से बादलों से बाहर आ गया हो। परी को अपने पीठ पर कुछ महसूस हुआ। सूर्य की सिंदूरी रोशनी परी पर आ रही है। एकाएक परी के पंख निकल आए। परी ने जोर से अपने पंखों को लहराया और दूर आसमान से उसे अश्वा की आवाज आई।